हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबका अली एच और वेलकम करते हैं अपने अनदर ब्लॉग के अंदर। सो गाइस, आज का व्लॉग जो मैं बना रहा हूं वो आप सबको ही पता है कि स्पेन के ऊपर ये व्लॉग बन रहा है। और जो स्पेन जाने के ख्वाहिशमंद हैं जितने भी हैं, मेरे प्यारे पाकिस्तानी हो गए, इंडियन, मतलब जो एशियन कंट्रीज़ से जाना चाहते हैं स्पेन, ये व्लॉग सिर्फ उनके लिए बन रहा है। तो गाइस, इस व्लॉग को एंड तक देखें। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आप बिल्कुल सही से सुने और उस पर फिर अमल भी आपको ही करना है। तो चलते हैं और इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं अब। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्पेन कितनी आसानी से जा सकते हैं। किसी एजेंट्स की इसमें ज़रूरत नहीं है, किसी भी मतलब ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं। किसी भी कंट्री की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें पुट की हुई होती हैं कि अगर कोई विज़िट पे जाना चाहता है, टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो हर चीज़ मौजूद है। तो जो एजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा की स्कैमिंग भी कर रहे होते हैं, तो ये है कि उनसे आप बचें। और जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करता हूँ, उसके बाद ही आपके सामने पेश होता हूँ एक ब्लॉग बनाने के लिए कि आपके लिए आसानी हो। और आप इस लिंक्स पर जाएं और यहाँ इस पे लिंक्स पे जाकर क्लिक करें और जो भी आपको वहाँ से चाहिए, वट एवर लाइक यू वांट, जस्ट क्लिक इट एंड यू गोना पिक एवरीथिंग। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पेन के बारे में। सो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आएंगे, सर आप स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि पैसे कैसे कमा सकते हैं। सो गाइस, बात ये है कि अगर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो व्लॉग इतना लंबा हो जाएगा कि आप वो व्लॉग सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो ये है कि इसके बारे में भी सोचा है, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इंडिविजुअल सबके व्लॉग्स बनेंगे कि आप स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, वहाँ जाकर कोई भी कंट्रीज हों, जैसे आज हम बात कर रहे हैं स्पेन की, स्पेन में जाकर कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये है कि हम एक इंडिविजुअल पूरी एक सीरीज़ बना लेंगे सबकी अलग अलग, कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं वहाँ पर स्पेन में, कौन सी एक एक कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं, एक्स वाई जेड काम तो बहुत है स्पेन के अंदर। तो हर चीज़ ये कि वन बाय वन मैं ये व्लॉग बना लूँगा सबके अलग से, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। तो आज जो हम बात करेंगे वो स्पेन के बारे में करेंगे कि स्पेन की आपको इमिग्रेशन कितनी आसानी से मिल सकती है, आप स्पेन कितनी आसानी से और जल्दी आप जा सकते हैं। तो आज मैंने जो पॉइंट्स हाईलाइट्स मुझे करने हैं वो हैं 4। सो गाइस, आज मैं 4 पॉइंट्स आपके सामने ये कि एक्सप्लेन करूँगा और इसके जो लिंक्स हैं वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स के अंदर भी मैं पुट कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पुट हो जाएगी, ताकि आपके लिए आसानी हो। मतलब अली एच ने सब कुछ कर लिया, आपको बस ज़्यादा मेहनत उसमें करनी है। जो मैं लिंक्स लगाऊंगा वहाँ से आपको अपना कोई भी वट एवर कोई भी आप ये कि वीज़ा पिक करना चाह रहे हैं वो पिक करें और उस पर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको रेशो अच्छा मिलेगा। तो जो पहली कैटेगरी है जिस पे हम अप्लाई करेंगे वो है डिजिटल नोमैड वीज़ा। गाइस, ये डिजिटल नोमैड वीज़ा एक डिजिटल वर्क होता है, जैसे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उसके ऊपर ही होता है। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया, सारे इसमें भी डॉक्यूमेंट सेम ही लग रहे होते हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए, या तो आपकी मंथली जो अमाउंट है वो $2000 हो, या फिर आपकी मंथली अमाउंट इससे भी ज़्यादा हो। अगर यूरो में हम बात करें तो 2500 यूरो होने चाहिए, $2000 या फिर 2500 यूरो। तो ये अपने दिमाग में आपको चीज़ें बिठानी है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो आपको मिलेगा 1 साल का। 1 साल का आपका वीज़ा होगा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं। और दूसरी चीज़ वो है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है, अगर पता होगा तो लोग बता नहीं रहे होते हैं। इसका दूसरा भी ये चक्कर है कि अगर आपके पास ये कि कोई शेंगेन वीज़ा हो, मतलब स्पेन का नहीं है, कोई भी कंट्री का, एक्स वाई जेड, मतलब फ्रांस, जर्मनी, वट एवर, जो भी ये शेंगेन कंट्री का हिस्सा है, आप वहाँ पर बैठ के ये अप्लाई करते हैं। ये क्या, ये बिल्कुल ये लीगल है, इलीगल नहीं है। अगर आप लीगल वे में वहाँ से अप्लाई करते हैं तो इसका जो वीज़ा है, जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है, वो आपको 3 साल का वहाँ मिल जाएगा। वहाँ बैठने से ये आसानी होगी कि वहाँ पर आपको 3 साल का वीज़ा मिल जाएगा। पाकिस्तान से आप अप्लाई करेंगे आपको 1 साल का मिलेगा। अगर आप वहाँ से अप्लाई करेंगे शेंगेन कंट्री से तो आपको कितने साल का मिलेगा, 3 साल का। देन आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, एक बार निकलने की देर होती है इंसान। पाकिस्तानी तो खैर इसमें बहुत आगे हैं, पाकिस्तानी करवा लेते हैं आगे। तो खैर ये हो गया डिजिटल नोमैड वीज़ा। अब जो दूसरा है
अब दूसरे की भी तो बात करना लाजमी है। जो दूसरा है वो है नॉन लुक्रेटिव वीज़ा। सो गाइस, इसके बारे में भी आपने इतना नहीं सुना होगा। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो रिटायर हैं, मतलब जिनकी उम्र 60 साल है, जो जिनकी बिल्कुल ये कि रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, और अब वो ये चाहते हैं कि बस अब आराम से बैठ के खाएं, कमाने की ज़रूरत नहीं है, बस खाना है। अब बेटे कमा रहे हैं, अब बस हमें खाना है। और वो क्या कर रहे होते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। किसी ने बहरिया टाउन में यहाँ घर ले लिया, या फिर कोई इस्लामाबाद में किसी ने घर ले लिया है। तो गाइस, बात ये है कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं, अगर आप इतने पैसे आप वहाँ लगाएंगे, वहाँ पर कोई ये कि नॉन लुक्रेटिव वीज़ा अप्लाई करेंगे और वहाँ पर ये कि अमाउंट शो कराएंगे, इतनी अमाउंट मैं लेके जा रहा हूँ और उसमें मुझे कोई ना कोई चीज़ परचेज़ करनी है घर अपने लिए। ये मैं सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीज़ा है ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 50 ईयर्स से अबव हैं। 50 ईयर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको वहाँ पर सिक्योरिटी भी मिलेगी, वहाँ पर आपको पानी भी मिलता रहेगा, किसी चीज़ की चिक चिक पक पक नहीं है। आराम से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर जो बची है आपकी, वो वहाँ पर गुजारें अपनी। और लाइट तो खैर वहाँ जाती ही नहीं है, तो मतलब फैसिलिटीज़ आपको पूरी मिलेगी। जो यहाँ पर बातें हो रही हैं, लेकिन वहाँ आपको कंप्लीट वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेगी। खैर, अब जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है गोल्डन वीज़ा। सो गाइस, गोल्डन वीज़ा बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि दुबई में भी गोल्डन वीज़ा चल रहा होता है, उससे ही थोड़ा बहुत फेमिलियर है या नहीं है। तो गाइस, बिल्कुल ऐसा ही है, फेमिलियर है। अगर आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नहीं कम से कम 1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी आपको स्पेन में परचेज़ करनी है। जब आप ये परचेज़ कर लेंगे देन आपको इसका वीज़ा मिल जाएगा यार। रिजेक्शन इतनी है ही नहीं उस पर, तो रेशो सबसे अच्छा चल रहा है। गोल्डन वीज़ा आपको स्टार्टिंग में जो मिलेगा वो 5 साल का मिलेगा, देन वो 10 साल पे चले जाएगा। 10 साल के बाद आपको वहाँ की जो नेशनलिटी है, वहाँ का जो पासपोर्ट है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये होगा 3। अब जो चौथा है वो है स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप वीज़ा यार हर जगह का बिल्कुल सेम होता है। आप मतलब कहीं कोई भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो स्टार्टअप वीज़ा के लिए हर कंट्री का सेम होता है, बस थोड़ी वो चीज़ें मतलब ऊपर नीचे हो जाती हैं। वैसा ही है, मतलब ऐसा ही है। इसमें भी आपको अपनी कंपनी वहाँ रजिस्टर करवानी है स्पेन के अंदर। उसके बाद ये है कि आपकी जो इंश्योरेंस जितनी भी आपकी बनी हुई है वो देखी जा रही होती है। और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें ये भी चीज़ चेक की जाती है कि जैसे डिजिटल नोमैड वीज़ा हो गया है, और जितने भी मतलब वीज़ा की कैटेगरीज हैं, और ये वाला जो स्टार्टअप वीज़ा, इसमें तो लाजमी ये चीज़ चेक करते हैं कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये चीज़ आपको अपने जहन में बिठानी है। स्टार्टअप वीज़ा वन ऑफ द बेस्ट वीज़ा है कि अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है, आप वहाँ ये कि आपके पास आइडिया भी है, तो आप वहाँ जाके ये कि इन्वेस्ट करें। कोई भी मतलब काम हो, प्रॉपर्टी में कहने वाला था, प्रॉपर्टी नहीं, खैर कोई भी काम हो जो आपको ऐसा लगता हो कि यार ये स्पेन में चलने वाला है, आप अपनी वहाँ जाके कंपनी रजिस्टर करवाएं, काम उनके सामने ये पेश करें। क्योंकि वो हम देख रहे होते हैं कि यार ये पाकिस्तान से मूव होना चाह रहा है, या इंडिया से बांग्लादेश से या श्रीलंका से, ये वहाँ जाके ये मूव होना चाह रहा है। इसके पास आइडिया क्या है, और ये मतलब काम इसका क्या है, मतलब वो काम की नौइयत देख रहे होते हैं, सब कुछ। देन आपको ये जो स्टार्टअप वीज़ा वो दे देते हैं। इसमें भी पैसा आपका लगना है, क्योंकि कंपनी रजिस्टर होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे आपकी कंपनी वहाँ रजिस्टर हो जाएगी, आपको हर ये कि जो भी उनका टैक्स होता है वो आपको टैक्स पे करना है। तो जब टैक्स पे करोगे तो आपको पता है कि आपके फ़ायदे हैं। नेशनलिटी भी इसमें जल्दी मिल जाती है। आप सिंगल जाना चाह रहे हो तो आप जा सकते हो, अगर आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हो तो जब भी आपका फ़ायदा है फैमिली को भी ले जा सकते हो। 18 ईयर से अबव ना हो, 18 ईयर से ये कि लेस देन होंगे तो वो उसमें ये कि आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। सो गाइज़, ये थी 4 कैटेगरीज वीज़ा की जो स्पेन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट हैं। और स्पेन यार मुझे इसलिए पसंद है कि स्पेन की एक हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। और इसके अलावा यार गाइस, स्पेन एक तरह से समझ लें कि ये पाकिस्तान का यूरोप है। मतलब स्पेन जाना बहुत आसान है, और ये इतनी मतलब अमीर तरीन कंट्री नहीं है। ये उसको देखा जाए तो एक पुअर कंट्री है, और पाकिस्तान से तो हम इसको बिल्कुल ये कि कंपैरिजन नहीं करेंगे। पुअर मतलब बानिस्बत जर्मनी, फ्रांस, इटली उससे थोड़ा कम ये कि नीचे आ रही होती है। बहुत से लोग ये भी मुझे कहते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, सर जॉब के बारे में तो बताएं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ये हाईलाइट कर देता हूँ। भाई वहाँ पर जॉब बहुत हैं, इतनी है कि आप जाएंगे आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि 1.2 मिलियन जॉब्स अवेलेबल है। और वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो यही चाह रही हैं कि यार कोई समझदार, कोई टैलेंटेड आए और इस जॉब को ये कि अवेल कर ले।
तो जॉब कितनी है 1.2 मिलियन। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन का एक ये कि लिंक भी यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो मेरे ख्याल से है इंग्लिश जॉब्स इन स्पेन, इसी तरह का नाम है। तो आप उस लिंक पर भी जाकर ये कि वहाँ पर अपनी सीवी देंगे, देन वो आपको ईमेल कर देंगे और आपको हायर कर लेंगे। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि यार वहाँ पर जो स्पेन है वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो आपको पता है वो अपनी लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, स्पेनिश। अगर आपको स्पेनिश आती है तो आपकी भाई वाह वाह है, आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। अगर आपको ये कि स्पेनिश नहीं आती है, इंग्लिश आती है, तो ये कि सर्वाइवल मोड है, सर्वाइव तो आप कर सकते हैं। ये ऐसा भी नहीं कि हम पर इंग्लिश नहीं बोल रहे होते, इंग्लिश में भी बातचीत हो रही होती है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी वो स्पेनिश को दे रहे होते हैं। तो स्पेनिश भी देखो वक्त के साथ ना, इंसान जब इन्वायरमेंट में रहता है तो इन्वायरमेंट में आने के बाद ये लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ आपने इंग्लिश सीखी है वो आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपने इंग्लिश भी तो सीख ली है, देन आप वहाँ जाएंगे स्पेन, आपको स्पेनिश भी आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। स्पेन मतलब लव है, स्पेन आप लाजमी जाएं, क्योंकि मुझे जब मैं इसकी सारी ये कि इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, मैं ख़ुद इतना ज़्यादा इसमें मैं शौक हो गया था यार, वाकई इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है यार। और गाइस इसी में आपको एक मज़े की बात भी मैं बता दूं कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला चल रहा है कश्मीर के ऊपर, वैसे ही वहाँ पर स्पेन का भी एक शहर है जिसका जो नाम है वो है कैटलोनिया। कैटलोनिया एक स्पेन का ही शहर है, वो भी बिल्कुल कश्मीर की तरह है। उन्होंने भी आवाज़ उठाई है कि हमें स्पेन से अलग होना है। 2017 में उन्होंने बिल दिया था जो कि पास हो गया है, और वो इंडिपेंडेंट तो हो गए लेकिन कोई इनको तस्लीम नहीं करता है। बिल पास भी हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन क्या अभी तक कोई इनको तस्लीम नहीं करता है। अगर आपका जाना होगा, अगर आप बार्सिलोना से आ रहे हैं तो 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे लगेंगे, आप यहाँ पर कैटलोनिया पहुँच जाएंगे। आप देखेंगे कि वहाँ का फ्लैग जो है, झंडा भी अलग है, वहाँ का रहन सहन भी बिल्कुल डिफरेंट है बनिस्बत जो स्पेन में रह रहे हैं उनसे। बस ये है कि ये अपने आप को कहते हैं कि हम कैटलोनिया से हैं, हम स्पेनिश नहीं हैं। तो ये स्पेन से बिल्कुल कटे हुए हैं और उनकी फ़ाइट भी हो रही होती है। तो इसी तरह के यार बहुत सारे मतलब वर्ल्ड के अंदर नेशंस हैं। अगर हम बात करें जैसे नॉर्थर्न साइप्रस है, उसके ऊपर भी कब्ज़ा है जो टर्की ने किया हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो हमें ये कि इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना कि नॉलेज इज़ अ पावर। तो ये वाकई पावर है, आपके पास अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी और को भी डिलीवर कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ आपको 4 ये कैटेगरीज बतानी थी वीज़ा की, जो अभी इस टाइम स्पेन बहुत आसानी से दे रहा है। बस आपको यार ये हाथ जोड़ रहा हूँ, ये कि बस वो काम नहीं करने हैं जिस काम के बारे में मैंने आपको मना किया है। हर चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं यार, वो ये कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मौजूद है। तो ये है कि जो पैसा आप कहीं दे रहे हैं वो आप पैसे सेव करें, और अगर आपका लग जाता है तो ये पैसे वहाँ जाके स्पेंड करें। तो गाइस मैंने आपको 4 ये वीज़ा बता दिए हैं, और उम्मीद है कि इस व्लॉग में आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के अंदर। व्लॉग अच्छा लगा हो जब भी आप मुझे बताएं। तो गाइस अब इस व्लॉग को यहीं स्टॉप करेंगे, और अब आपसे मिलेंगे अपने नए व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।